जहान में इज्जत नहीं मिली, हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली। दौलत मिली माँ बाप की, दौलत मिली माँ बाप से मिलने की मोहलत नहीं मिली। यूँ दौड़ते ही दौड़ते काटी है जिंदगी, यूँ दौड़ते ही दौड़ते काटी है जिंदगी। माँ बाप से प्यार की मोहलत नहीं मिली, माँ बाप से मिलने की प्यार की मोहलत नहीं मिली। दो तरह से ज़िंदगी जीता है आदमी, एक जीता है दुआओं से, एक जीता है बद्दुआओं से। रोज़ हम पढ़ते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें, लेकिन क्या वजह है कि बच्चों को संस्कार देते हैं आप, लेकिन वो संस्कार नहीं देते हैं जो कि संस्कार एक दिन संस्कृति को ऊंचा करे। आदमी जीता है, दिन रात दौलत के लिए दौड़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, विदेश पहुंचा देता है, लेकिन अपने स्वदेश लौटने की कभी शिक्षा नहीं देता है। हम अपने देशवासी भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत वाले भी भारत की गरिमा नहीं रखते हैं। हम अपने प्रबुद्ध वर्ग को, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना चाहते हैं। वो विदेश जिन लोगों ने हमारे पर बहुत दिनों तक सत्ता और शासन किया, हमारी इस संपत्ति को लूटा, और आज भी बाहर की संपत्ति मिल भी जाएगी, अंदर की संपत्ति बहुत मुश्किल है। और जिसे अंदर की संपत्ति मिल जाए उसे बाहर की संपत्ति मिल जाया करती है। इसलिए जीवन में अपने बच्चों को कुछ सिखाना या नहीं सिखाना, कम से कम देव शास्त्र गुरु के आदर सम्मान सिखाना, अपने बड़ों का आदर सम्मान सिखाना, क्योंकि धर्म की शुरुआत घर से होती है। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं होती है। लोग मंदिर में मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं, लेकिन अंदर से उनके झुकने का भाव नहीं होता है, परमात्मा के प्रति बहुमान का भाव नहीं होता है। और जो अपने माँ बाप की पूजा नहीं कर सका, वो परम पिता परमात्मा की भी पूजा नहीं कर सकेगा। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक चार पैसे हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक चार पैसे हैं। गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं, गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। आज लोग सिर्फ दौलत को अपनी जीवन का लक्ष्य मानने लगे हैं, दौलत की ऊंचाइयों को पाना अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई मानने लगे हैं। जबकि हमारे आचार्य कहते हैं कि दौलत के साथ साथ अंतरंग की दौलत होना चाहिए, आत्मगुणों की दौलत होना चाहिए, क्योंकि वो दौलत सिर्फ किसी को सता कर मिल सकती है, सत्ता के माध्यम से मिल सकती है। वो संपत्ति कागज के नोटों में हो सकती है, वोटों में हो सकती है, लूट के हो सकती है, खसोट कर हो सकती है, लेकिन जो अंतर की संपत्ति है वो नम्रता से हो सकती है, वो प्रेम से हो सकती है, वो गुण ग्रहण के भाव से हो सकती है। एक बेटा अपनी माँ को कहता था कि माँ तुम कानी हो, मेरे स्कूल में मत आया करो। लोग मुझसे कहते हैं इसकी अम्मा कानी है, कानी है। और उसकी माँ ने बहुत मेहनत मजदूरी की, बर्तन मांजे और बच्चे को पढ़ाया लिखाया। हर माँ बाप अपनी औकात से ज़्यादा बच्चों को बड़ा बनाने के लिए अपनी दौलत शोहरत सब कुछ लगा देते हैं, और वही बच्चा बड़ा होकर कहता आपने किया क्या? अरे तुमने क्या नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप ने। लोग कभी कभी अपने माँ को बिल दे आते हैं कि ये आपकी लाइट का बिल है। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हें बिल देगी उस दिन तुम्हें पसीना छूट जाएगा। पूरा जिंदगी भर में उसका एक बिल, एक कर्जा, एक रात का कर्जा नहीं उतार सकते हो। और उसकी माँ ने भी, विधवा माँ थी बेचारी, और बहुत मेहनत मजदूरी की, और कभी उसके बाद वह स्कूल में नहीं गई, और उसको भी बाहर विदेश भेज दिया पढ़ने को, और पढ़कर बहुत बड़ा अफसर बन गया, लेकिन लौट कर नहीं आया। एक दिन एक पत्र आया और लिखा था कि माँ मैंने शादी कर ली है और समय मिलेगा तो मैं आपके से मिलने आऊँगा। वो नहीं आया, और कहते हैं एक बार उसकी माँ गई तो भी वो कहने लगा आपको मना किया था ना कि समय मिलेगा तो मैं आऊँगा, आप यहाँ क्यों आई हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, को लोग क्या कहेंगे इसकी माँ कहानी है। और फिर मैंने एक विदेशी लड़की से शादी की है, वो तो आपको देखना पसंद भी नहीं करेगी, आप गांव की पुरानी रीति रिवाज में रहने वाली हैं, आप चले जाइए। और उसने माँ को वहाँ से भेज दिया। लेकिन कुछ समय के बाद, कोई 2 साल बीते होंगे, माँ का देहांत हो गया। और माँ के देहांत के समय जब वो लौटा
तो वो देख रहा था कि माँ का क्या क्या सामान है, कुछ काम का सामान हो। लोग काम का सामान क्या मानते हैं? कुछ पैसा हो, कुछ सिक्के हों, और कुछ जेवर हो, कुछ सोना हो, कुछ चांदी हो, इसको मानते काम का सामान। लेकिन वो काम के सामान मत मानना। काम के सामान वो भी होते हैं जिससे माँ ने तुम्हें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, खाना सिखाया है, पहनना सिखाया है, रहना सिखाया है। और उसकी माँ की अलमारी में पुराने से कपड़ों के नीचे एक खत लिखा पड़ा था कि बेटा मुझे खुशी है कि तू एक कामयाब हो गया। मैं वो तेरी बदनसीब माँ हूँ जिसे तू कभी माँ नहीं बोला इज्जत से, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुझे एक अनाथ आश्रम से उठा कर लाई थी और तू उस समय पैरों से कमज़ोर था, तेरी खुराक नहीं हुई थी, इसलिए तू खड़ा भी नहीं हो पाता था। मैंने रात दिन तेरी सेवा की और तुझे खड़े होने लायक बनाया और तुझे बढ़िया ट्यूशन दी, पढ़ाया लिखाया। और एक बार तेरा जब एक्सीडेंट हो गया और तेरी आँख खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा अभी एक आँख से ही देखेगा। और मुझे लगा मेरा बेटा काना होकर के मुझे, मेरे बेटे को लोग काना क्यों कहें, इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर साहब मैं एक आँख से रह लूँगी, लेकिन मेरा बेटा दोनों आँखों से दुनिया देखे, इसलिए मैंने अपनी आँख उसको दी थी। और बेटा तू दोनों आँखों से दुनिया देखे। मैं तो इस दुख दर्द भरी ज़िंदगी में जी हूँ, लेकिन तेरे पे दुख की परछाई नहीं आए। तूने मुझे कहानी कह के भगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, फिर भी मेरी दुआएं हैं, क्योंकि कहते हैं लोग दोस्त बनकर दगा देते हैं, लोग दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। और कहते हैं वो पत्र को पढ़कर बहुत रोया कि काश मैं आज अनाथ आश्रम में होता, मैं पैरों से लूला होता, चल नहीं पाता, तो मेरी हालत क्या होती। एक बदनसीब माँ बर्तन मांज कर मुझे इतना बड़ा अफसर बना दिया और मैं उस माँ के लिए एक दिन भी काम नहीं आ पाया। धिक्कार है। आप सोचते होंगे एक माँ की कहानी है, आज हर बच्चों की कहानी है। लोग पढ़ लिख कर नौकरियों पर निकल जाते हैं, अपने माँ बाप को गांव में छोड़ाते हैं। कई बार बात करो, बोले उनका तो मन गांव में ही लगता है। हमने कहा उनका मन गांव में लगेगा, क्योंकि तुम्हारी जब तिरस्कार भरी नजरें देखते हैं तो वो सोचते हैं हम घुट घुट कर जी लेंगे, लेकिन तुम्हारी ये टेढ़ी नजरें, तुम्हारा तीखापन, तुम्हारा रूखा व्यवहार उन माँ बाप से नहीं देखा जाता है। और सोचो तुम भी उन्हें सुख नहीं दोगे तो कभी जिंदगी में सुख नहीं पा पाओगे। तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कार्बन कॉफ़ी है, जो कुछ तुम दे जाओगे वही तुम्हें देकर आएगी। यदि तुमने अपने बुजुर्गों को दूध पिलाया होगा तो तुम्हारी आने वाली औलाद पानी पिलाएगी, वरना तुम्हें पानी को भी तरसा देगी, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देगी। क्योंकि उस माँ बाप ने अपना एक एक जीवन का कतरा, अपना एक एक खून का बूंद तुम पर सींची है। तुम उसे खून के बदले में आंसू मत देना, वरना तुम्हारी आंखों के आंसू भी नहीं सूख पाएंगे। लोग अपने बच्चों से उम्मीदें करते हैं, अपने बुजुर्गों को सताते हैं। पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं। अपने बुज़ुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुज़ुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपनी सास अच्छी लगती है, अपनी माँ अच्छी नहीं लगती है, अपनी साली अच्छी लगती है, अपनी बहन अच्छी नहीं लगती है, अपना साला अच्छा लगता है, अपना भाई अच्छा नहीं लगता है, अपने भांजे भांजी अच्छे नहीं लगते हैं, साली के बच्चे अच्छे लगते हैं। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम उस रिश्तेदारी को प्यार मत करो, लेकिन कम से कम तुम्हारी बीवी को भी चाहिए कि यदि मेरी बहन को चाहते हैं तो इनकी बहन को भी मैं ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता तो बाद में बना है, इनकी माँ का रिश्ता तो इनको पैदा करने में उसने तो सारा जीवन दांव पर लगाकर इसको जन्म दिया है, जीवन दिया है, जीने की कला दी है, और सच पूछो जीने की सारी सुख सुविधाएं दी हैं। और ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी जीवन की सारी उम्मीदें
एक बच्चे पर टिका रखी थी कि आने वाले समय में मुझे सुख और संपत्ति और शांति देगा, और वही बच्चा यदि सिर्फ अपनी परिवार की सोचता है तो समझ लेना वो निकम्मा है, कायर है, कायल है, बदनसीब है। क्योंकि वो यदि माँ बाप को सुख नहीं दे सका, अपने बाप को यदि इज्जत नहीं दे सका, बाप को सुख और शांति की ज़िंदगी नहीं दे सका, समझ लेना वो परम पिता को क्या इज्जत देगा। उसकी मालाएं फेरना झूठी हैं। वो कहते हैं बहलावा है, दिल को तसल्ली है, लेकिन तसल्लियों से ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी को चलाना हो तो हकीकत में हम अपनी ज़मीन को कभी नहीं भूलें। लोग बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते हैं, हम कहते हैं बोलियां लो या नहीं, अपने माँ बाप से प्यार के 2 शब्द बोल लिया करो। मंदिर में अभिषेक करो या नहीं कर पाओ, वैसे करना चाहिए, क्योंकि पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पाओ तो कम से कम अपने माता पिता के पैरों का प्रक्षालन कर लिया करो। और उन माँ बाप को भी चाहिए कि अब तुम्हारी वो ज़िंदगी का पड़ाव है कि तुम सन्यासी होकर घर में रहो, तुम एक आदर्श गुरु का दर्जा प्राप्त करो, एक ऐसी संयम की ज़िंदगी जियो कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी उन कदमों पर चल सके, उन कदमों पर चलकर अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल कर सके। ये नहीं कि तुम बुढ़ापे में भी बाल को रंग रही हो। तुम बुढ़ापे में, क्योंकि कहते हैं बुढ़ापे में कब तक तुम दिखाओगी, कब तक इस चेहरे को सुंदर बनाओगी। चित्त को भी सुंदर बनाओ, और चित्त को चरित्र से सुंदर बनता है। क्योंकि मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। कभी कभी बूढ़ी, कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली हालत होती है। बूढ़ी बूढ़ी हाफ पैंट पहन के चली आएंगी। अरे तुम्हारे सच पूछो सन्यास सफ़ेद साड़ी पहनने के दिन आ गए, आप तुम्हारे पीछे कमंडल लेने के दिन आ गए, और तुम बाल काले लगाए जा रही हो। बाले काले करोगी तो तुम्हारा दिल भी काला रहेगा। अब जैसे बाल सफ़ेद हो गए, ऐसे दिल को भी शुक्ल लेस्यामय करो, स्वच्छ भावनाएं भाव, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो, ताकि इस जीवन रूपी चादर को परमात्मा के पास जाओ तो धब्बे लगे। गंदी चादर को देखेगा तो अगली बार चादर नहीं देगा। ज़्यादा छोटे वस्त्र पहनोगे तो अगले बार वस्त्र नहीं मिलेंगे। आपको पता है नारकियों को वस्त्र नहीं मिलते, और ज़्यादा छोटे कपड़े पहनोगे तो इतने छोटे हो जाएंगे कि शरीर तो बड़े हो जाएंगे, कपड़े गायब हो जाएंगे। इसलिए कम से कम अपने सील का परिचय दो, अपना श्रृंगार करो तो संयम के सील से श्रृंगार करो। ये ऊपरी चीज़ों से क्या श्रृंगार करना, जो बह जाएं तो ऐसे लगता है जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। तो मत, आप ऐसी चीज़ों से श्रृंगार मत करो। हमारी महिलाएं भी श्रृंगार करती थी। आज दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे क्लब और ऐसी सी आपको पता है सिस्टम चल गए, जिन्होंने कि हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। जीवन की कोई मर्यादाएं नहीं रही। मैं कहती हूँ हम भारत वालों को यदि उठना है तो फिर से वही पद्धतियाँ लानी होगी। शादी के पहले लोग आपस में मिलते नहीं थे तो कितना आकर्षण होता था, कितनी जिज्ञासा होती थी, प्रेम का एक सागर होता था। आज पहले ही माथा फोड़ लेते हैं तो बाद में क्या करेंगे, बाद में तो लट्ठ बजेंगे। इसलिए अपने बुजुर्गों के सामने कभी भी अपनी पत्नी को आवाज़ मत दो। जब तक माँ है घर में तब तक आके माँ को बोला करो, अरे उस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया है। और उसके सामने तुम अपनी पत्नी को बुलाते हो, उसका कितना बड़ा अपमान होता है। इसलिए जब तक माँ है, पत्नी को भी चाहिए कि एक आदर्श पत्नी बनकर माँ और बेटे की थाली, अपने पति और अपनी सास की थाली प्यार से लगाए, इतने प्यार से लगाए कि तुम्हारे आने वाला बेटा तुम्हें सच पूछो तुम्हारे को देवी की तरह पूजे कि मेरी माँ ने सिखाया था। मेरी माँ को देखकर सीखा है मैंने कि मेरी माँ अपनी माँ सास से बहुत अच्छे से बोलती थी। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा पाएँ, संस्कार पाएँ, आपका जीवन सुख और समृद्धिशाली हो, स्वस्थ और शांत हो, तो आप भी अपने जीवन में शांति लाइए। क्योंकि पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। इसलिए पसंद के आगे पुण्य को मत ठुकराइए। पुण्य पुण्य है, यदि पुण्यमय
माँ बाप की पूजा करोगे, माँ बाप भी ऐसे पुण्यमय हो कि लगे साक्षात परमात्मा की मूर्ति हैं। वो घर में रहकर यदि घर से नहीं निकल पाते हैं तो ये नहीं बुढ़ापे में वो लाठी टेक के क्लब जा रहे हैं। वो उन्हें चाहिए कि एक जीवन का ऐसा पड़ाव है 50-55 के बाद आप बचपन में नहीं अपने आत्म भवन में आइए, आत्म को चिंतन में लाइए, चिंताओं में ज़िंदगी मत गुजारिए। क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, अरे क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। या कहानियाँ तो सम्राटों की भी अधूरी होती हैं। बुढ़ापे में आपने देखा होगा, मर रहा होगा आदमी तो भी कहता है एक इच्छा बाकी रह गई। अरे एक इच्छा क्या बाकी रह गई? एक इच्छा बाकी रहे तो सिर्फ परमात्मा बनने की इच्छा बाकी रह गई। और उसकी शुरुआत यहीं से करके जाएं, अभी से करके जाएं, ताकि आपका जीवन मंगलमय हो। तो आप सब दो तरह से जीने की अपेक्षा अपने अच्छे आदर्श जीवन को जिए। उन नकारात्मक लोग, उन आतंकवादी, उन हिटलर जैसी औलादें मत बनाइए, वरना जो बारूद किसी के घर फेंक कर आओगे वो बारूद एक दिन तुम्हारे घर को भी जलाकर राख कर देगी। तो तुम राख नहीं, अपने जीवन की साख को बनाओ, प्रभु भक्ति में राग रखो, जीवन को राख मत बनाओ, जीवन को एक सुंदर मंदिर बनाओ। मेरा यही शुभाशीष आप सबके जीवन में, आपके परिवारों में सुख समृद्धि हो, संपत्तिशाली बने, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति की संपत्ति आपके घर आए। यही मेरा शुभाशीष।